अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या लिखी है? इन दी फिगर बी सी पैरेलल है डी ई के। कैलकुलेट मैंने क्या करना है? डी ए ई। डी ए ई का मतलब है कि मैंने ए पे यहाँ पे एंगल फाइंड करना है। देखिए कैसे, डी ए ई। ई मतलब कि ये मैं इसको ना थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ कि मैंने ये वाला एंगल जो है ना ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसे देखूं तो देखिए ये मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। और ये इसके ऊपर है ट्रांसवर्सल, ये वाले। सही है, ये इसके ऊपर ट्रांसवर्सल है। तो देखो ये वाला एंगल मान रहा है 74, ये पैरेलल लाइन के नीचे। अगर मैं यहाँ पे भी एंगल बनाऊंगा 74 पैरेलल लाइन के नीचे, इसकी रीज़न क्या होंगे कि ये आपस में कौन से एंगल होते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ क्रॉसपोंडिंग एंगल। इसकी मैंने ये रीज़न लिख दी, सही है। उसके बाद आप लोग देखें, अगर ये क्रॉसपोंडिंग एंगल होगी तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कौन से एंगल है, ये दोनों। देखिए ना, ये वाला एंगल और ये एंगल जो है, जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ऐसे, ये आपस में अपोजिट एंगल नहीं मान जाएंगे, ये भी मान जाएगा 74। इसकी रीज़न क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाते हैं अपोजिट एंगल। दूसरी रीज़न मैंने ये लिख दी। बेटे ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने पेपर के अंदर ये नहीं लिखनी, आपको वैसे पता होनी चाहिए। और दूसरा देखिए ये वाला एंगल, ये पैरेलल लाइन के ऊपर है। और अगर मैं पैरेलल लाइन के ऊपर एक एंगल यहाँ पे बनाता हूँ, देखिए ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल हो जाएंगे। इसकी रीज़न क्या है, देखिए ये ट्रांसवर्सल है, ये वाली लाइन जो है ये पैरेलल लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है, और यहाँ पे भी पैरेलल लाइन के ऊपर हम एंगल बनाएंगे तो इसे भी कह देंगे ये हमारे पास है क्रॉसपोंडिंग एंगल। जी स्टूडेंट, अगर हमने ये सारा कुछ निकाल लिया तो अब हम आंसर 1 मिनट का काम रह गया। तो हमने क्या सीखा है, देखिए ये अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल कौन सी है, देखें ये वाली डी ए ई, ये ट्रायंगल है, सही है। ट्रायंगल में देखें, चलो मैं इतनी बड़ी ट्रायंगल की बात नहीं करता, बस ये छोटी वाली की बात कर लेता हूँ, इसी से हमारा आंसर जो है ना वो निकल आएगा। देखें जिसको मैं थोड़ा डार्क करने लगा हूँ, देखें यहाँ पे एंगल एक बन रहा है 74 डिग्री का, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। और दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल ए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल ए। और हमने क्या सीखा है कि इन दो इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल के। तो इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो इनका सम किसके इक्वल आ जाएगा, 127 के। और 74 इक्वल की दूसरी साइड पर जाके ये क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, 127 और 74 इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये तो ये आ जाएगा 53। तो ए पे मेरे पास एंगल फिर कितना बनेगा, ए पे एंगल बन जाएगा 53 डिग्री। मतलब कि ए का ये मैं फुल टर्म इसकी लिख लेता हूँ, डी ए ई। अभी कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ने पहले ये लिखा था फिर ये लिख दिया है, इसकी रीज़न क्या है। रीज़न क्या होता है, जो मिड वाली वैल्यू होती है ना, एंगल तो उसी पे बनना होता है, इसलिए बस मैंने मिड वाली वैल्यू को लिखा है। इसकी रीज़न यही थी, इसके अलावा कोई इसकी रीज़न नहीं है। और जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या है, इन दी फिगर क्यू टी पैरेलल टू है आर एस के। देखिए क्यू टी पैरेलल किसके है, आर एस के। ये लाइनें मुझे यही बता रही होती कि ये पैरेलल है। उसके बाद पी क्यू पैरेलल है एस टी के। देखो ये लाइन और ये भी पैरेलल है। एंड पी क्यू आर क्यू, देखिए पी क्यू आर, उसके बाद लिखे क्यू यू एस, क्यू यू एस एंड आर एस यू। देखिए आर आर एस यू, सॉरी ये थोड़ा सा मैं
नीचे वाली लाइन पे आ गया। देखिए क्यू यू एस उसके बाद एंड आर यू टी। देखिए आर यू टी, आर अ स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट हमने क्या करना है एस यू टी। तो पहले जो मैंने कैलकुलेट करना है ना, मैं उस पर थोड़ा सा साइन लगा लेता हूँ। देखिए मैंने करना है एस, एस यू टी, ये एस है, ये यू है, तो यू पे एंगल बनेगा। पहले मैंने एंगल ये वाला फाइंड करना, सही है। एस यू, देखिए एस यू टी पहले ये मेरे पास ट्राइंगल बन गई। सेकंड वाले आर एस यू, तो मैं देख लेता हूँ आर आर एस यू। तो इसका मतलब है कि ये जो एस पे एंगल बनना है ये वाला मैंने फाइंड करना है। तो इसको मैं डार्क कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये दो एंगल मैंने निकालने हैं। तो ये था मेरे पास स्टूडेंट क्वेश्चन। तो इसके लिए अगर मैं फिनोमिना यूज़ करूँ कि चलेंगे नंबर वन, देखिए आप कंसिडर कर रहे हैं कि ये दो आपके पास हैं पैरेलल लाइन, एक ये वाली है, मैं स्केल ऊपर रख के आपको समझा देता हूँ, और एक ये पैरेलल लाइन है, सही है। और ये इसके ऊपर ये वाला जो है ना ये ट्रांसवर्सल है। इन ये एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है, और इनके ऊपर ये ट्रांसवर्सल है। ओके, इसका मतलब है कि देखें यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 44 का, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे भी 44 का ही बनेगा। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न क्लियर यही है कि ये दोनों आपस में क्या है, रीज़न क्या है कि ये दोनों आपस में क्या है, नेटिंग सॉरी, रीज़न क्या है कि ये दोनों आपस में क्या है, अल्टरनेटिंग एंगल। तो बस ये मैंने रीज़न साथ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिख दी। देखिए फिर ये कि ट्राइंगल नहीं बन गई, ये देखिए एस यू टी, ये कि ट्राइंगल बन गया ये वाली। तो ट्राइंगल का सम किसके इक्वल होता है, वो 180 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 44। जी स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन जो था ना तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसको ना मैंने पहले से लिख लिया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये जो एंगल बनाए हैं ना, जो ब्लू बॉल पॉइंट से या ब्लू मार्कर से एंगल बने, ये मैंने खुद बनाए। ये कैसे बनाए हैं ये सबसे पहले मैं बताता हूँ। देखें यहाँ से अगर मैं, देखिए ये मैं दो पैरेलल लाइन ले लूँ, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये पैरेलल लाइन लूँ, तो क्या होगा कि ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल आ जाएगा, सही। तो अगर यहाँ पे एंगल 44 बन रहा है तो यहाँ पे भी एंगल 44 बनेगा। रीज़न इसकी मैंने ये लिख दिया है कि ये अल्टरनेटिंग एंगल हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो है मेरे पास 79 कैसे आता है, देखिए 44 प्लस 57, ये मैंने यहाँ पे किया 44 प्लस 57, और प्लस इस एंगल को मैंने फाइंड किया है, इसको मैंने नाम दिया था एंगल यू का। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा, तो ये एंगल यू, और ट्राइंगल का सम हमें पता है कि वो 180 के इक्वल होता है। तो ये प्लस किया तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 79। तो इसलिए ये वाला एंगल कितना बन गया 79 ऐसे आता है। और देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों आपस में क्या होती हैं, ये अपोजिट है, सही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये साइड आपस में क्या होती हैं, अपोजिट, इसलिए ये सेम एंगल होगा। उसके बाद देखें अगर देखिए मैं एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये दो मैं पैरेलल लाइन ले रहा हूँ जिनके ऊपर मेरा हाथ है, और इसके ऊपर जो ट्रांसवर्सल आ रहा है ना वो ये आ रहा है, सॉरी ये दो पैरेलल लाइन लेना जिन पे मैंने टिक लगाया है, ये वाले दो, सही है। ये दो पैरेलल लाइन ले रहा हूँ और ये उसके ऊपर है ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल अगर यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना बन रहा है 79, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल भी कितना बनना चाहिए 79।
तो मैंने क्या किया है, 79 में से 44 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे कितना आ जाता है 35, ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद मैंने ये वाला एंगल निकालना है। ये एंगल कैसे निकालना है, मुझे पता है कि देखिए ये है मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन, ये वाली, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितना बन रहा है 79। तो मुझे पता है कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल हमेशा देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल फाइंड करना है, सही है। तो देखो अगर यहाँ पे एंगल 79 का बन रहा है, तो मैंने 180 में से 79 को अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा, देखिए 180 में से 17, अगर आप लोग 180 में से 79 जो है 180 में से 79 को अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाता है 101, 101। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 101। फिर ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, ये अपोजिट हो जाएंगे। ओके, तो अब देखें ये ट्रायंगल नहीं बन जाएगी, ये यहाँ से लेके आर यू और एस, इन दोनों एंगल को अगर मैं सम करूँ तो इसकी इक्वल आ जाएगा। लिख ले तो मैं 35 प्लस 101 प्लस एंगल एस, ये इक्वल हो जाएगा 180 के, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ ये हो जाता है 136 प्लस एंगल एस, तो यहाँ पे आ जाएगा 180, और सॉरी 136 इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, तो जी स्टूडेंट 136 इक्वल के दूसरी साइड पे हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल एस कितना आ जाएगा, मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ 136 को, तो इसका आंसर आ जाता है 44। तो एंगल एस कितना आ जाएगा 44, तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ पे मैंने कौन कौन सा एंगल निकालना था, एस यू टी, तो ये एस यू टी का आंसर मेरे पास ये आ गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एस यू टी, इसका आंसर मेरे पास ये आ जाएगा। और सेकंड वाला आर एस यू, इसका आंसर मेरे पास 44 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 10, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।